बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रतिष्ठा, रणनीति और राजनीतिक संदेश की लड़ाई बन चुका है। नामांकन के ठीक एक दिन बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवार अभिषेक बंटी का नाम वापस लेकर नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया। बीजेपी इसे बेशक सामान्य राजनीतिक फैसला बता रही है, लेकिन विपक्ष और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इसे बीजेपी की घबराहट और दबाव का नतीजा बता रहे हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की यह पहली और बड़ी जीत है, क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री के साथ ही यहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही पलट दिया। आखिर बीजेपी को आखिरी समय में उम्मीदवार क्यों बदलना पड़ा? क्या यह संगठन की रणनीति थी या चुनावी मजबूरी थी? और क्या इस फैसले से बांकीपुर का चुनाव और दिलचस्प हो गया है? इसी पर बात करेंगे। बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि समय पर लिए गए फैसलों से भी जीते जाते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही एक फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। पहले पार्टी ने अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया, उनका नामांकन भी हो गया, लेकिन अगले ही दिन अचानक उम्मीदवार बदल दिया गया और नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दे दिया गया। राजनीति में ऐसे फैसले कम ही देखने को मिलते हैं, इसलिए इस बदलाव ने कई सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी की ओर से कहा गया कि यह बदलाव संगठन के स्तर पर लिया गया फैसला है और पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं अभिषेक बंटी ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन राजनीति में सिर्फ आधिकारिक बयान नहीं, कहानी माने जाते हैं। असली कहानी अक्सर जो है उसके पीछे छिपी हुई रणनीति में होती है। और यहीं से इस चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तुरंत बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बांकीपुर में उनकी राजनीतिक चुनौती का असर दिखने लगा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा क्योंकि पार्टी को चुनावी जमीन पर कठिन मुकाबले का एहसास हो गया था। हालांकि बीजेपी तो इन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर रही है। बीजेपी कह रही है कि पार्टी का फैसला पूरी तरह आंतरिक रणनीति का हिस्सा है। और अगर बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यह पटना की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में से एक मानी जाती है। लंबे समय से यहां बीजेपी का प्रभाव रहा है। शिक्षित मतदाता, शहरी वोट बैंक और बीजेपी का मजबूत संगठन इस सीट की पहचान रहे हैं। लेकिन इस बार मुकाबला पहले जैसा आसान नहीं माना जा रहा। वजह है बदलता राजनीतिक माहौल और जनसुराज की सक्रियता। प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से बिहार में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि खुद को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करना है। बांकीपुर जैसे शहरी क्षेत्र में पढ़े लिखे युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच उनकी पकड़ बनाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। और यही कारण है कि बीजेपी इस चुनाव को हल्के में लेने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर नीरज कुमार सिन्हा ही क्यों? अब इसके पीछे भी एक राजनीतिक गणित है। नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और पार्टी के भीतर उनकी स्वीकार्यता अच्छी मानी जाती है। उनका स्थानीय नेटवर्क मजबूत है। वो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी लोकप्रिय माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने शायद ये संदेश देने की कोशिश की कि चुनाव में कोई भी जोखिम नहीं लिया जाएगा और संगठन जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है उसी को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन राजनीति में उम्मीदवार बदलने का असर सिर्फ पार्टी के भीतर ही नहीं पड़ता, बल्कि मतदाताओं पर भी पड़ता है। विरोधी दल इस फैसले को मुद्दा बनाकर यह सवाल उठाने की कोशिश कर रही है कि अगर पहला उम्मीदवार सही था तो उसे बदला क्यों गया, और अगर सही नहीं था तो टिकट ही क्यों दिया गया। ऐसे सवाल चुनाव प्रचार में जरूर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर बीजेपी इस फैसले को नुकसान नहीं बल्कि अपनी ताकत के रूप में पेश करना चाहती है। पार्टी का संदेश साफ है कि उनके लिए व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि संगठन और चुनाव जीतना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बीजेपी का दावा है कि उसका वोटर उम्मीदवार नहीं, बल्कि पार्टी के चुनाव चिन्ह और नेतृत्व को देखकर वोट देता है।
हालांकि ये चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम जनसुराज नहीं है, आरजेडी और बाकी दल भी इसमें जो है पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। और अगर विपक्ष बीजेपी के इस फैसले को जनता के बीच सही तरीके से मुद्दा बना पाया तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। वहीं अगर बीजेपी अपने संगठन और बूथ मैनेजमेंट के दम पर चुनाव को संभाल लेती है तो उम्मीदवार बदलने का असर सीमित भी रह सकता है। अब एक और बड़ा पहलू यह है कि उपचुनाव 2026 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, इसलिए हर पार्टी इस सीट पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी देना चाहती है। बीजेपी जीतकर यह साबित करना चाहेगी कि उसका संगठन पहले की तरह मजबूत है। वहीं प्रशांत किशोर इस चुनाव के जरिए यह संदेश देना चाहेंगे कि उनकी पार्टी अब बिहार की राजनीति में सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि चुनौती देने वाली ताकत बन चुकी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बदलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा पर ही क्यों भरोसा जताया। इसका जवाब सिर्फ उम्मीदवार के नाम में नहीं बल्कि पार्टी की पूरी चुनावी रणनीति में छिपा हुआ है। नीरज कुमार सिन्हा कोई अचानक सामने आया चेहरा नहीं है, वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े रहे हैं। पटना की राजनीति और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। संगठन के कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है और पार्टी नेतृत्व उन्हें जो है एक ऐसे चेहरे के रूप में देखता है जो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सकता है। और यही वजह है कि जब आखिरी समय में उम्मीदवार बदलने की नौबत आई तो पार्टी ने किसी नए प्रयोग के बजाय संगठन के भरोसेमंद चेहरे पर दांव लगाया। हालांकि राजनीति में सिर्फ संगठन मजबूत होना ही काफी नहीं होता, चुनाव आखिरकार जनता के बीच ही लड़ा जाता है। इसलिए अब नीरज कुमार सिन्हा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कम समय में वो हर मतदाता तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, क्योंकि जब उम्मीदवार आखिरी समय में बदला जाता है तो चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति भी बदलनी पड़ती है। नए उम्मीदवार को अपनी पहचान बनाने के साथ साथ ये भरोसा भी दिलाना होता है कि वो क्षेत्र की समस्याओं को समझता है और उनका समाधान करने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा, यानी पार्टी दबाव में है। चाहे ये दावा राजनीतिक हो, लेकिन चुनाव प्रचार में ऐसे बयान जनता के बीच चर्चा जरूर पैदा करते हैं। प्रशांत किशोर की रणनीति साफ है, वो खुद को बिहार की पारंपरिक राजनीति के विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बिहार की जनता अब सिर्फ पुराने राजनीतिक समीकरणों से संतुष्ट नहीं है बल्कि नई राजनीति चाहती है। अगर पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो प्रशांत किशोर लगातार गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। उनकी सभाओं में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे प्रमुखता से रखे जाते हैं। और यही वजह है कि शहरी इलाकों में खासकर युवाओं और पढ़े लिखे मतदाताओं के बीच उनकी चर्चा बढ़ी है। अब देखना यह होगा कि यह पूरा चुनावी समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या दिशा पलटती है, क्या प्रशांत किशोर को जीत मिलेगी? हालांकि यह दावा जरूर किया जा रहा है कि बीजेपी का ऐसे उम्मीदवार बदलना प्रशांत किशोर की जीत अपने आप में तय कर लेती है, लेकिन बीजेपी इस बात को नहीं मान रही है। बीजेपी का सीधे तौर पर यही कहना है कि ये हमारा आंतरिक फैसला है, हमने अपनी मर्जी से लिया है, किसी के दबाव में आके नहीं लिया, किसी के डर से आके नहीं लिया। अब देखना यह होगा कि बांकीपुर के चुनाव में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं।